एक एक क्वेश्चन बताना है, अनुपात समानुपात रेशो वाला। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए इंपॉर्टेंट। 11/2 व 11/3 के वर्ग, जैसे से बोल रहा है वैसे वैसे हम करते रहेंगे, हमारा आंसर आएगा 11/2 इसका वर्ग, और दूसरा आपके पास क्या है 11/3 और इसका वर्ग। ठीक है, 11/1/3 1/वर्ग है, पर चेक करो 11/3 3/2। अच्छा यहाँ देख लो, ये ना फ्रैक्शन में है, ऐसे है ये। हाँ, अब 2 कम 2 3/2 क्या आएगा, ये 3/2 है, क्या है 3/2, और ये 4/3 कितना है, ये 4/3। 3 1 कम 3 और 1 4/3, इसका वर्ग 9/4, इसका 16/9, 3 3 9। अब कहता है इसका व्युत्क्रम क्या करना है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दो इसको, 4 ऊपर 9 नीचे, 9 ऊपर 16 नीचे। अब इसका अनुपात निकालना है, अनुपात मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, 9 को 9 से करेंगे 81, और 16 को 4 से करेंगे 64, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 81 और 64। बस इतना ही था इसके अंदर। 1/6 व 1/4 का तृतीयानुपाती बताना हो, या आप बताना मध्य अनुपात, क्या बताना हो, दोनों एक ही चीज होती है, दोनों एक ही चीज है। इसमें क्या करना है, देखो जो 1/6 है ना, ये ए है, और 1/4 ये हमारा बी है। इसमें आपको एक ही फॉर्मूला लगाना, जब बोले तृतीयानुपात एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ए गुना सी बराबर बी का स्क्वायर, हमेशा ये लगाना आपको, हमेशा। अच्छा, ए गुना सी बराबर बी का स्क्वायर। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो ए कितना दे रखा है, 1/6 कितना है 1/6। सी हमको निकालना है, बी दे रखा है 1/4। पहले इसका कर देंगे हम वर्ग, क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, इसको हटा देंगे। अब यहाँ करेंगे 1/6 ऐसे आ जाएगा, ये x आ गया, ये आ गया 1/16, क्या आ गया 1/16 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें आप बस वही करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6/16 x क्या आ जाएगा 6/16। अब इसकी कटिंग कर देंगे, तो 2 3 6 और 2 8 16, तो जो x का मान आएगा वो आएगा 3/8, क्या आएगा 3/8, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसमें आपको करना है a + b b + c c + a, इसका ही दे रखा है, इसका टोटल कर लो, क्या कर लो 6x + 7x + 8x, ये हो गया 21x, क्या हो गया 21x। अब इसका टोटल कर दो, a + b b + c c + a, इसका मतलब क्या हुआ 2a 2b 2c, 2 बाहर निकाल लिया, a + b + c बराबर आ गया 21x, क्या आ गया, ठीक है। ये जाएगा इसके अपोन में, मतलब a + b + c 21/2, यहाँ पे x लगा दिया हमने, ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है 14, क्या दे रखी है, यहाँ 14 लगा दो, 21x अपोन में 2 कर दो, ये आ गया 28, क्या आ गया, और ये आ गया 21x। हमें x निकालना है, 28/21 कर देंगे, आ गया 4/3, कितना आ गया 4/3। हमें निकालना तो इसमें c का मान, क्या निकालना है, तो कैसे a + b + c माइनस कर देंगे a + b, क्योंकि हमें c निकालना है। यहाँ पे c वाला नहीं लेना आपको, c भी लेना, इसमें c ना हो, क्योंकि c तो यहाँ पे है ना, ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप देखना, इसकी वैल्यू आपके पास आई थी 14, क्या आई थी, ये तो 14 है, और इसका आपके पास था 6x, क्या था, x की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है 4/3, क्या करना है 4/3, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो आ गया 14 - 8, तब आया 6 आंसर, क्या आया, तो c का मान कितना आएगा 6 आएगा। तीन स्टेप -a 30 है, ab + ab का मान बता, क्या हो गया बाबा, इसको तो चल रहा था, b - a गुना 30/100, और फिर बराबर में क्या है b + a, इसके गुना 18%, 100 से हटाओ ये परसेंट ही लिख दो, कटिंग में आसानी रहेगी ना, कटिंग करने में आसानी रहेगी। अब ये देखो 6 × 18, 6 × 5 = 30, सिंपल, यानी गुना कर दो, ये हो गया
5b क्या हो गया, 5b, ये हो गया 5a 5a बराबर ये हो गया 3b, 3b, ये हो गया 3a। अच्छा ठीक है, अब 5b माइनस 3b, 3a प्लस का 5a, 5a, ये तो हो गया 2b 2b, और ये हो गया 8a। 8a, ठीक है ना, ठीक है। अब कटिंग कटिंग कर दो दो आप, चौके 2 आठ। एकम 2, 2 चौके 8 यानी 1/4, 1b रेशो 4a। 4a, अब देखो b के सामने तो 4 है, 4a, a के सामने 1 1 है, है। 1 रेशो 4 क्या आंसर आएगा, 1 रेशो 4, ये इसका आंसर है। अच्छा सवाल भी न करता भाई। एक ये लो क्वेश्चन बता दो, इसमें ये बताना है हाँ। कि सबसे बड़ा रेशो कौन सा होगा। अच्छा, ठीक है ना, इसमें लिखा तो है नहीं कहीं। 1 2 हमें कैसे पता लगेगा? 3 वो 4 बताना छोटा लिख दो, लिख दो, एग्जाम में मिला लिखा हुआ लिखा हुआ है, मैं फिर भूल ध्यान गया। दो भी अगर लिखा हुआ है एग्जाम में सबसे बड़ा अनुपात, सबसे बड़ा सबसे बड़ा अनुपात अनुपात बताओ। 12 और 16 ही लग रहा है मुझे तो। मैं 21 भी है। आसान तरीका बता रहा हूँ, नहीं सबसे आसान तरीका। नहीं 2 पंचे 10, 2 नी में 18, ये आ गया 5 9, क्या आ गया 7 1 7, 7 के 21, 7 21, ये हो गया 4 3 12, 4 चौके 16, ये आ गया 3 4, क्या आ गया, ये आप कर दो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये आ गया 2 5, कितना आ गया। हमें सबसे बड़ी रेशो निकालनी है ना, अच्छा 5/9 गुना 100 कर दो, यहाँ पे 1/3 गुना 100 कर दो, यहाँ पे 3/4 गुना 100 कर देंगे, 2/5 गुना 100 कर देंगे। अब इसको करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 55, कितना परसेंट आएगा, 55 आएगा। ये 33%, कितना आएगा 33%, ये 75% और ये आएगा 40%। अब आप ये देखो सबसे बड़ा कौन है, ये वाला, क्योंकि इसका 75% आ रहा है, तो अब ये बता दो कि 75% सबसे बड़ा। ऐसे दिन एक क्वेश्चन बताना, ये लास्ट लिखा है। लिखा आपने लास्ट एक है। व्यक्ति एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन बस कार से 4 3 2 क्या है, दूरी क्या आपके पास 4 3 और 2, ठीक है, ट्रेन भी तोड़ दी क्या हुई है अनुपात में है। बीच में से। देखो देखो, इन वाहनों के बोलो, इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर किराए का अनुपात, अब जो किराया है ना अच्छा उसका रेशो आपके पास है 2 2 4 और 3। 3 आप कहते हैं कुल खर्च, क्या कहते हैं यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस, ये कैसे निकालोगे, इनको मल्टीप्लाई करके, कैसे, तो ये 8 हो गया, ये 12 और ये 6। अगर ये कटता है तो आप काट सकते हो, जैसे 2 के बाद सारे कट जाएंगे। और है ना, हाँ 2 भी कटेंगे सारे। ये 2 पे, दो चौके हाँ आठ, 2 छक्के 6 के 12 12 और 2 3 6, इनका टोटल कर दो, 6 4 10 3 13, 13 बटे में तो 13 आएगा और दे रखा है 5200, क्या दे रखा है, 52 हाँ कहता है कुल खर्च इतना था 5200, हमें बस का किराया निकालना है, किसका निकालना है, बस का किराया, तो 5200 ऊपर लिख दो, तो 4 से मल्टीप्लाई जो ठीक बस है, है और बस का किराया कितना है, 6, कितना है 6, क्योंकि ये देखो ना पहला ट्रेन है, पहला क्या है, ट्रेन बस और ये, अच्छा अब 13 चौके 52 और 6 चौके 24, तो आप बता दो क्या 2400, क्या आ जाएगा आंसर 2400 2400, यानी आपका पहला बिल्कुल ठीक है, बस का किराया कितना हो जाएगा 2400, कितना 2400।